राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में कार्तिक मास का महत्व लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े, अर्थात किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर न आना पड़े। मनुष्य को कार्तिक माह में शुभ कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, सुवर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के निमित्त मनुष्य जो भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य को वह 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर लें और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ लें तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव मंदिर या विष्णु जी के मंदिर में अर्थात किसी भी देव मंदिर में जागरण व कीर्तन अवश्य करें। स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान कर अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना को मन में रखते हुए स्नान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कार्तिक मास के स्नान की विधि कुछ इस प्रकार से है। कार्तिक स्नान अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने का संकल्प लें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और उसे आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत ही पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक के स्नान का पलड़ा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देव पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें।
जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक स्नान करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश अनजाने में ही कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके अहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात यह कहें, आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले महर्षियों ने स्नान को 4 प्रकार का बताया है। सबसे पहले वायव्य स्नान अर्थात गोधूली में किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। दूसरा है वारुण स्नान, समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण स्नान कहते हैं। तीसरा है ब्रह्म स्नान, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म स्नान है। दिव्य स्नान, मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को मंत्रोच्चारण करके तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के किया गया स्नान का विधान है। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र बोले किया गया स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श करके परमधाम को प्राप्त हुए थे। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है और प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुए थे। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है।
राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास के व्रत में पालन किए जाने वाले नियम कुछ इस प्रकार से हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सदैव ही एक पहर की रात बाकी रहने से पहले ही उठ जाना चाहिए इस पवित्र मास और अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर बहुत महत्व होता है। उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आप अगर अपनी गलतियों के प्रायश्चित करना चाहते हैं, प्रकृति से विनती करनी चाहिए कि आप हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज संतति होने वाला है और तेज उसमें आने वाले संतति, त्योहारों पशु, के बारे में। धन, वैदिक ज्ञान, कार्तिक प्रज्ञा, मास में सुबह सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीपदान का बहुत महत्व है। प्रज्ञा इस माह और में धारणा पवित्र शक्ति दे, नदियों में ब्रह्म मुहूर्त ऐसा में कहकर स्नान का बहुत दीक्षित महत्व दातुन होता ने है। इसी मास से चातुर्मास का तो समापन कार्तिक होता मास है। का व्रत करने इस वाले माह को की विधि एकादशी पूर्वक को स्नान करना देवउठनी चाहिए। एकादशी स्नान कहते के हैं। इस पश्चात दिन नए भगवान वस्त्र विष्णु पहनकर 4 तिलक माह की धारण निद्रा करें। के बाद उठते हैं अब और अपने उसके बाद गोत्र विधि मांगलिक के कार्य शुरू अनुकूल होते संध्या हैं। उपासना करें। कार्तिक जब मास तक सूर्योदय न हो तब तक गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। कार्तिक मास संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। खत्म हो रहा है। व्यापारी इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में और बहुत महत्व सेवारत है। कर्मचारी इस मास अपनी में दिनचर्या समस्त प्रारंभ देवताओं कर की लें। पूजा का विधान है। मध्याह्न में साथ ही दाल के सूर्योदय से पहले अतिरिक्त शेष उठकर अन्न कार्तिक मास में अन्न का पीपल, भोजन आंवला, करें। सूर्य और तुलसी अतिथियों की को पूजा भोजन की जाती कराकर है। जो भोजन ग्रहण करता है तो वह तो भोजन आइए अमृत जानते हैं समान है। कार्तिक मास का मुख महत्व। शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में इस माह का शेष विशेष दिन महत्व सांसारिक बताया गया है। व्यवहार में व्यतीत करें। शास्त्रों के सायकाल में अनुसार इस पुनः पूरे भगवान कार्तिक के मास मंदिर में में जाएं व्रत और या संध्या तप का विशेष करके महत्व है। शक्ति के उनके अनुसार दीप जो दान मनुष्य करें। कार्तिक मास में भगवान व्रत विष्णु अथवा और तप अपने करता देवता है, को उसे प्रणाम मोक्ष की करके प्राप्ति आरती होती है। उतारें। पुराणों में प्रथम कहा पहर गया में है कि कीर्तन भगवान करते नारायण हुए ने ब्रह्मा जागरण को, करें। ब्रह्मा ने प्रथम नारद पहर को बीत और जाने नारद पर ने शयन महाराज करें। पृथु को इस प्रकार कार्तिक मास एक के मास सर्व तक गुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में शास्त्रों बताया के था। अनुसार विधि का कार्तिक पालन मास के करते सर्व हुए गुण जो संपन्न कार्तिक मास में महात्म्य के स्नान संदर्भ दान में करता बताया था। है वह भगवान इस की बार 10 अक्टूबर सालोक्य 2022 को से प्राप्त कर कार्तिक लेता मास है। शुरू हो रहा वह है। भगवान के लोक को प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास 8वां में मास कार्तिक मास कुछ है, इन जो पापों के नाश कार्तिक का मास मास में और इन मुक्ति का वस्तुओं का मार्ग दान दिखाने करना वाला है। चाहिए। यह भगवान इन विष्णु वस्तुओं को का अति त्याग प्रिय करना है। चाहिए। कार्तिक तेल मास की लगाना, शुरुआत के साथ ही दूसरे का धार्मिक दिया काम हुआ भोजन करना, कार्तिक तेल मास की खाना शुरुआत के साथ जिसमें ही ज्यादा धार्मिक बीज हो कामों की ऐसे फलों का महत्वता भी सेवन बढ़ जाती है। त्यागना चाहिए। पुराणों में भी चावल कार्तिक और मास दाल। की चर्चा मासों में सबसे उत्तम मास के रूप में होती है। कार्तिक मास में कार्तिक तेल मास के नहीं समान लगाना कोई दूसरा माह चाहिए। दूसरों का दिया कार्तिक हुआ के महीने भोजन के नहीं समान कोई करना दूसरा महीना चाहिए। नहीं है तेल ना तो और सतयुग लगाना के चाहिए समान और कोई ना ही युग नहीं खाना है। चाहिए। वेदों के जिस समान फल कोई में शास्त्र ज्यादा नहीं बीज है। होते हैं उन गंगा फलों के का समान सेवन कोई नहीं तीर्थ करना नदी नहीं है। चाहिए। इसी तरह चावल सभी और देवताओं दाल में भगवान कार्तिक विष्णु मास में तीर्थों में त्याज्य बद्री हैं, नारायण को अर्थात सबसे श्रेष्ठ त्यागने माना गया है। चावल और दाल को इसीलिए भी इस पवित्र मास का कार्तिक माह महत्व में बढ़ त्याग जाता देना है। चाहिए। इस इसके महीने अतिरिक्त गाजर, तप, पूजा बैंगन, पाठ, बासी उपवास का अन्न, बहुत महत्व मसूर, होता है। कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंध पदार्थ, इनसे दुर्गंधित जीवन में वैभव पदार्थ, की किसी प्राप्ति भी होती है। समुदाय का इस माह अन्न, में तप के भंडारा, फलस्वरूप शूद्र मोक्ष का की प्राप्ति अन्न, होती है। सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत को करने वालों को त्याग देना चाहिए। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। ठंड से ठिठुर रहे गरीब व्यक्ति को और ब्राह्मण को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है अक्षय नवमी वह अत्यंत ही पुण्य का भागी होता है। जो कार्तिक माह में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में साफ सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है और भगवान विष्णु के निमित्त नए वस्त्र और अलंकार भेंट देता है वह विष्णु के समीप होने का आनंद अनुभव करता है। इस मास कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिड़वा आदि इनका प्रयोग न करें। की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल अवश्य लगाना चाहिए। में उठकर स्नान इसके करके अतिरिक्त सूर्य देवता और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अन्य किसी भी दिन तेल न लगाए। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय का दान और आंवले के पौधे के दान का सर्वाधिक महत्व है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का बहुत महत्व होता है।
कार्तिक माह में सुबह सुबह मेन दरवाजे को पानी से धोकर दीपदान करें। इस मास में बेटी बहन ब्राह्मण को दान दें। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं या घर में ही गंगा जल डालकर जल से स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, फिर पितरों को याद करना चाहिए। स्नान के बाद नए और साफ कपड़े पहने भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और मौसमी फलों को चढ़ाकर सच्चे मन से पूजन करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का संकल्प करते हैं और केवल फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं। इस मास में श्रीमद् भगवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्त्रोतों का पाठ करना उत्तम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठकर माना गया है। तुलसी पूजन का महत्व इस महीने में कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है, उसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। पूरे माह मांस, मदिरा और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इस माह दूसरों की चुगली ना करें और झगड़े से बचें। जय जय श्री नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के त्योहार हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। आप वहां से हर त्योहार की तिथि देख सकते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।